स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक फिजिक्स वाला मेन चैनल पे। और आज हम लोग नीट 2025 के फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको डिकोड करेंगे। एनटीए ने या एआईपीएमटी ने पिछले 20 साल में किस साइकोलॉजी से क्वेश्चंस बनाए हैं। एक होता है फिजिक्स में सिलेबस देना और उस सिलेबस से क्वेश्चन बनाना, दोनों में बड़ा फर्क है गुरु, बड़ा फर्क है। तो आज हम वो डिफरेंस समझेंगे। कंप्लीट पूरी फिजिक्स 11th एंड कंप्लीट 12th में आपको पढ़ाऊंगा और बड़े ही यूनिक तरीके से मैंने कंटेंट को डिजाइन किया है। जरा समझिएगा कंटेंट कैसे डिजाइन किया है। आपको सबसे पहले जो चैप्टर में उठा रहा हूंगा उसको बड़े सीक्वेंस में टॉपिक वाइज चलेंगे। लेट्स से अगर मैं कहता हूं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले मैं फोटोन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उस पे नीट में कितने सवाल कब कब आए हैं वो समझाऊंगा और क्या क्या सवाल आए हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया तो उसके फॉर्मूले समझाऊंगा, उस फॉर्मूले पे फिर कौन कौन से और कैसे सवाल है वो समझाऊंगा। फिर जाएंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम इन रे ऑप्टिक्स, सेम इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। 6 दिन लगे हैं मुझे वो पैटर्न में चीजों को चेंज करने में, ठीक है। 6 से 7 दिन लगे हैं मुझे उसको अरेंज करने में, ठीक है भाई। तो मेहनत लगी थोड़ी, लेकिन फिजिक्स को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लास्ट मोमेंट में आपको क्या याद रहना चाहिए बहुत अच्छे समझाया। साथ में एक और चीज है, रफ पेज और पेन लेके बैठेंगे, जो सवाल सामने आएगा, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको देखेंगे, अच्छे समझेंगे, मौका मिले तो रफ पेज पे लिख लेंगे और फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा सा हमारे साथ सॉल्व करने का मौका मिले तो देखिएगा, नहीं तो मैं सॉल्व करके पढ़ा रहूंगा उसको समझिएगा। साथ साथ में कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा और मैं आपको 5 से 7 पेज का एक कंप्लीट फॉर्मूला सीट दूंगा जस्ट इस क्लास के खत्म होने के 8 से 10 घंटे बाद, ठीक है, क्योंकि उसको भी चेंज करने में टाइम लगेगा। 8 से 10 घंटे बाद जो मैं आपको फॉर्मूला सीट दूंगा उसी फॉर्मूले से नीट में 40 सवाल इस बार आने वाले हैं, वो मैं 5-6 पेज में आपको अरेंज करके दे दूंगा, ठीक है साहब, 5-6 पेज में कंप्लीट। तो अगर आप ये लेक्चर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बड़े प्यार से पूरा लेक्चर देखते हैं और एट द एंड आपको जो सीट मिलेगा ना तो रिलेट कर पाएंगे, देखते हैं कि अच्छा इस फॉर्मूले से ये सवाल बनाया था एनटीए ने, इस फॉर्मूले से ये सवाल बनाया था, एकदम समेट दूंगा फिजिक्स को और तुम्हारी आंखों के सामने जब तुम वो 6 पेज का फॉर्मूला सीट देखोगे तो तुम्हारे सारा सवाल दिमाग में घूमता हुआ नजर आएगा। ड्यूरेशन 13 to 14 आवर मैं सोच के चल रहा हूं, इतने ही लगने चाहिए, है ना। अब भाई पूरी फिजिक्स पढ़नी है, जो पूरे साल पढ़ते हैं उसको समेटना है, बहुत सारे सवाल कराने हैं, तो इतना टाइम बेटा लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए रेडी, और कोई सवाल? हाँ, लेकिन एक चीज और है जो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, है ना, एक चीज और है जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं। भाई इस काम में जो मेरा मदद किया है, पीपीटी बनाने में बहुत मुश्किल काम था, मल्टीपल राउंड ऑफ, पहले तो कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को डिकोड करना, फिर कंसेप्ट से उसको बनाना, फिर उसके 4-5 राउंड कम से कम करेक्शन होते हैं। तो जिन्होंने मेरा साथ दिया है सबसे पहले उनको सैल्यूट है भाई को, महावीर सिंह जी है ना, इनका घर है मकराना, नागौर, राजस्थान में। भाई मतलब अगर मैं 3 दिन बिना सोए काम किया हूँ, 3 से 4 दिन, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है यार। 700-800 पेज टाइप करना, फिर सारे करेक्ट करना, फिर एक एक चैप्टर बनाने में मुझे बहुत टाइम लगे, इसीलिए कि मैंने चैप्टर बनवाया। फिर मैंने देखा कि अरे यार इस टाइप के सवाल तो छूट गए, तो इसको मैंने और बना के दिया, 4 सवाल और जोड़ दिए। फिर मैंने बनाया, फिर मुझे लगा नहीं इसमें तो और ये थ्योरी ऐड नहीं हुआ, फिर मैंने उनको और दिया एक बार कि सर इसको और करो। मतलब एक एक चैप्टर 4-4 बार उनको मैंने दिया है, तो बहुत मेहनत किया उन्होंने भी। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो कंप्लीट 11 एंड 12 पढ़ने वाले हम लोग। और चैप्टर सीक्वेंस क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 12 का वेटेज ज्यादा होता है, तो सबसे पहले हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे, है ना, सबसे पहले 12th स्टार्ट करेंगे, फिर हम 11th पे जाएंगे, फिर हम 11th पे जाएंगे। जब हम 12th पढ़ रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एटम, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर।